नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। फैसले की घड़ी, जी हां, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के नतीजे आ जा रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती फिलहाल की जा रही है, लगभग पूरी हो चुकी है ये गिनती। ईवीएम की वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। जिला परिषद के 412 पदों के लिए काउंटिंग हो रही है। पंचायत समिति की 3081 सीटों के मतों की गिनती हो रही है। तो जनता का क्या फैसला है, आज सामने आ जाएगा। जनता ने ईवीएम में किसकी किस्मत को कैद किया है, किसे भरोसा जीतने में कौन कामयाब हो पाया है, ये देखना होगा। आज काउंटिंग है 3081। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के आज नतीजे आने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फैसले की घड़ी है। आज बैलेट पेपर की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं इस वक्त सोनीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला परिषद वार्ड 9 के पहले राउंड के नतीजे आ गए हैं। भीम सिंह 1858 वोटों से पहले नंबर पर हैं। तो लगातार काउंटिंग चल रही है। जोगेंद्र सिंह गहलोत को 1097 वोट हासिल हुए हैं। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, नोटा के खाते में 50 वोट गए हैं, यानी 50 वोट ऐसे हैं जो किसी के खाते में नहीं है, यानी नोटा के खाते में गए हैं। सोनीपत से ये बड़ी खबर है, जहां जिला परिषद वार्ड 9 के पहले राउंड के नतीजे आ गए हैं। भीम सिंह 1858 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि जोगेंद्र सिंह गहलोत को 1097 वोट मिले हैं। तो जनता का फैसला धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। काउंटिंग लगातार चल रही है। जनता के मन में क्या था, किसे उन्होंने अपना पसंदीदा कैंडिडेट चुना है, कौन उनके लिए काम कर सकता है, जनता ने किस पर भरोसा किया है, आज ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। और अब रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रेवाड़ी में भी लगातार क्योंकि काउंटिंग चल रही है। बड़ी खबर रेवाड़ी से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वार्ड 9 के 2 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है, यानी काउंटिंग 2 राउंड की पूरी हो चुकी है। वार्ड 9 में सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच ही कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अंशु यादव और लक्ष्मीबाई के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 राउंड में अंशु यादव महज 10 वोट से आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वार्ड 10 में निवर्तमान जिला प्रमुख शशि बाला काफी पीछे हैं। तो कड़ा मुकाबला यहां 2 उम्मीदवारों के बीच देखा जा रहा है। कांटे की टक्कर है। रेवाड़ी से ये खबर, जहां वार्ड 9 के 2 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें एक दूसरे को कभी पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कोई 10 वोटों से आगे चल रहा है। जो कांटे का मुकाबला है अंशु यादव और लक्ष्मीबाई के बीच नजर आ रहा है। वहीं गुरुग्राम से मोहित संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, गुरुग्राम में भी काउंटिंग चल रही है, अभी क्या रुझान आ रहे हैं सामने? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, गुरुग्राम में सुबह 8 बजे से ही जो है मतगणना शुरू हो गई थी, काउंटिंग शुरू हो गई थी। और ऐसे में जो वार्ड नंबर 6 पटौदी का जो खंड है, उसके पहले राउंड के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। मेरे साथ कुछ एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट जो रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यही सब एजेंट जो है बाहर डिटेल लेकर के आ रहे हैं। सर किस वार्ड की डिटेल्स आपके पास पहुंची हैं, जरा बताइए। ये सर 6 नंबर वार्ड है पटौदी ब्लॉक में। ठीक है। और इसमें सबसे प्रथम अभी चल रहे हैं नवीन जी। कितनी वोटें हैं उनकी है सर 4271। 4271। दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पे है जी अपने सोनू राठी, ठीक है, 3475 वोटों के साथ आगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सुनील जी 2913 वोट लेके तीसरे नंबर पे। का क्या? बीजेपी लक्ष्मी नारायण मास्टर जी है, उनकी 1798 वोट है। 1798 जी। तो जो बीजेपी जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं जो है पीछे वार्ड नंबर 6 पटौदी खंड से चल रहे हैं। हालांकि पहले ही राउंड की ये जानकारी भी सामने आई है। इस बार जो काउंटिंग हो रही है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, उसको लेकर क्या इंतजाम है, कैसी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, ये भी जानने की जरा कोशिश करिए। जी जी, अंदर कोई वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है काउंटिंग के दौरान? वीडियोग्राफी चल रही है जी, कंटिन्यू वीडियोग्राफी के सामने ही काउंटिंग हो रही है और सही तरीके से अच्छे से काउंटिंग चल रही है। ठीक। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि कई सैकड़ों जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। पटौदी, फरूखनगर, सोहना के जो खंड बनाए गए हैं उन सभी जगहों पर पुलिसकर्मी मौजूद है। खुद गुरुग्राम के जिला उपायुक्त भी राउंड पर हैं और ऐसे में जो आला अधिकारी हैं गुरुग्राम पुलिस के वो भी यहाँ मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इस काउंटिंग के दौरान पहुंचे हैं। बता दूं कि ये जो चुनाव है छोटी सरकार इन्हें कहा जाता है और जिले की
तस्वीर और तकदीर बदलने का काम जो है चुनाव कहीं ना कहीं करते हैं। तो ऐसे में इन चुनावों को लेकर के काफ़ी जो उम्मीद है लोगों को जुड़ी है, जो उम्मीदवार है वो अपनी किस्मत के फैसले को आज देखने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तैनाती है पुलिस की भी यहाँ कर दी गई है, इंतजाम सारे कर दिए गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं छोटी जो सरकार होती है, छोटे सरकार इन चुनाव को कहा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिजल्ट के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़ा है वो ऐसे में हो जाता है, जिसके इंतजाम कर लिए गए हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मगर बता दूं कि जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं 1.5 से 2 घंटे के बाद सभी पूरी जो काउंटिंग है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बावजूद उसके बाद ही जो है तय हो पाएगा कि किसकी किस्मत में क्या कुछ है। रहा। मोहित, जो आसपास लोग घूम रहे हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है काउंटिंग में, क्योंकि कई बार गड़बड़ियों के भी आरोप लगते हैं, इन व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं लोग यहाँ पर? जी बिल्कुल, जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है अंदर, किसी तरीके की व्यवस्थाएं जो इस बार जिला प्रशासन द्वारा चुनाव आयोग द्वारा की गई हैं, क्या वो संतुष्ट हैं आप उनसे? सर कोई भी गड़बड़ी नहीं चल रही, बिल्कुल संतोषजनक और सुरक्षा के साथ काउंटिंग चल रही है और अच्छी तरह से हर एजेंट और हर कैंडिडेट संतुष्ट है, किसी तरह का कोई धांधलाबाजी नहीं है। जी आप भी बताएं, अंदर व्यवस्थाएं ठीक है सब? फिलहाल तो ठीक चल रही है अभी, किसी तरीके का हम तो अंदर गए नहीं है फिलहाल वैसे, लेकिन शांत माहौल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही, ऐसी कोई नहीं है। जो वादा किया था जिला प्रशासन चुनाव आयोग ने कि व्यवस्थाओं को संभाल लिया जाएगा, क्या वाकई संभाल लिया मोर्चा? नहीं, विचार तो फिलहाल तो संभाल रखे हैं, फिलहाल तो सही शांति से हो रहा है हर चीज के हिसाब से। जी बिल्कुल, जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो बहुत शांतिपूर्वक बताया जा रहा है कि सब कुछ संभाला हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 के ऊपर जो है लगातार जो है निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 9 से ही गुरुग्राम, जो कि एक मिलेनियम सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी गुरुग्राम का जो चेयरमैन होगा, यानी कि बता दूं कि गुरुग्राम के अंदर 4 विधायक हैं मगर चेयरमैन सिर्फ एक ही बनाया जाएगा, जिसको लेकर के लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। वार्ड नंबर 9 वो पटौदी का इलाका है जहां से रिजर्व महिला आरक्षित सीट आई है, जिसमें कि कोई भी जीते वो सीधा चेयरमैन के पद पर बैठेगा। तो ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किसकी जीत होगी। जरा लोगों से भी बातचीत कीजिए, क्या उनकी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या लोग जो है उम्मीद करते हैं चुनाव के अंदर, उससे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव क्या उम्मीद करते हैं, कैंडिडेट कौन जीत सकता है, किस वार्ड से आप किस लिए खड़े हैं? हम तो स्टाफ में हैं, बता सकते हैं आप? और भी बात करने की कोशिश करें, क्या लगता है जी कौन जीत सकता है? कौन से वार्ड से? पटौदी से, फगनगर से? नहीं कोई जानकारी मधु वाल्मीकि। कौन से वार्ड से बताइए? वार्ड नंबर कौन सा है उसका? 9 नंबर 1 से। हाँ, बीजेपी। हाँ जी। तो कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं आज वार्ड नंबर? 110%। तैयारियां पूरी कर दी? वो पूरी तैयारी है उसकी, फुल। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही वार्ड है, वार्ड नंबर 9 पटौदी का, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट मधु वाल्मीकि मैदान में उतरी थी और जो दूसरे जो दीपचंद जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी बेटी भी यहाँ मैदान के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इसी सीट को लेकर के लोगों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि हालांकि 10 वार्डों का चुनाव गुरुग्राम में हो रहा है, मगर ऐसे में जो सिर्फ एक वार्ड है 9 नंबर वार्ड, उस वार्ड को लेकर लोग लगातार उम्मीदें टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि वहीं से जीतने वाला जो प्रत्याशी होगा पूरे गुरुग्राम का जो है चेयरमैन बनेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ वार्ड नंबर 9 का रिजल्ट का इंतजार लगातार किया जा रहा है। हालांकि 9 वार्ड और भी पूछ लेते हैं। नितिन, पलवल में क्या रुझान अभी दिखाई दे रहा है? काउंटिंग कितनी अभी तक पूरी हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं पलवल की, तो पलवल में काउंटिंग अभी चल रही है। पहले राउंड से नतीजे काउंटिंग हो चुकी है, अभी नतीजे घोषित नहीं किए हैं। परंतु अगर मैं बात करूं पलवल की, तो सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर काउंटिंग शुरू की गई थी और आप देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पर साइड में आप देखिए कि यहाँ पर तमाम पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनको अंदर तभी प्रवेश करने दिया जा रहा है जब उनके पास ऑथराइजेशन लेटर जो जिला प्रशासन की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं ठीक है नितिन, लौटेंगे आपके पास। सिरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां वार्ड नंबर 1 से कुलदीप जीते हैं 1691 वोटों से, वो जीते हैं। सिरसा से बड़ी खबर, जिला परिषद का सबसे पहला ये रिजल्ट घोषित हो गया है। सिरसा से बड़ी खबर है इस वक्त, वार्ड नंबर 1 से कुलदीप जीते हैं 1691 वोटों से, उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 1 से कुलदीप विजयी हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। काउंटिंग क्योंकि लगातार चल रही है तो नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। जिला परिषद का सबसे पहला रिजल्ट घोषित हुआ है। सिरसा से विजय भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, ये रिजल्ट सामने आ चुका है, इसके पीछे की वजह क्या है? इस जीत के पीछे की वजह क्या है? क्या विजन रहा कि क्यों जनता ने इन पर भरोसा किया है?
हाँ, बिल्कुल। अभी 8 बजे से ही जो काउंटिंग है वो जिला परिषद चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। हालांकि 9 बजे का वक्त हो चुका है। हालांकि अभी ये जानकारी मिल रही है कि वार्ड नंबर 1 से कुलदीप सिंह जो हैं वो 1600 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। हालांकि अभी फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि अभी भी जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। 9 बजे का वक्त हो चुका है। ऐसे में सिरसा की जो 24 जिला परिषदों का जो चुनाव हुआ था पिछले दिनों, तो उसकी काउंटिंग अभी फिलहाल जारी है। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो तो काउंटिंग सेंटर में जारी है, लेकिन काउंटिंग सेंटर के बाहर यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पुलिस के जवान पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। खुद यहाँ सिरसा के डीएसपी हैं साधुराम, जो पूरी तरह से सुरक्षा का मोर्चा संभाले हुए हैं और साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देखते हैं कि यहाँ कोई भी अगर कैंडिडेट आता है या कोई भी व्यक्ति आता है तो बकायदा उसका आई कार्ड चेक करके ही उसको अंदर एंट्री की जाती है। जिसका आई कार्ड नहीं है तो उसको फिलहाल साफ तौर पर एंट्री नहीं दी जा रही। तो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ठीक है विजय, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त करनाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जिला परिषद के वार्ड 17 से गुरदीप जीत गए हैं। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड नंबर 17 से गुरदीप बीजना की जीत हुई है, वो चुनाव जीते हैं। करनाल से बड़ी खबर, जिला परिषद के वार्ड 17 का रिजल्ट घोषित हुआ है, जहां गुरदीप जीते हैं। वार्ड नंबर 17 से गुरदीप बीजना की जीत हुई है, वो विजयी हुए हैं। जनता ने भरोसा उन पर कायम किया है। जिला परिषद के वार्ड 17 का रिजल्ट सामने आ चुका है। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 की चुनावी घोषणा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, जहां वार्ड 17 से गुरदीप बीजना जीत गए हैं चुनाव। जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुरदीप बीजना की जीत हुई है। जनता ने उन पर भरोसा किया है। काफी कड़ी टक्कर यहां पर थी, धुआंधार प्रचार किया गया और रिजल्ट अब सामने आया है। तो गुरुग्राम में भी लगातार क्योंकि काउंटिंग चल रही है, वहां के अभी क्या हालात हैं वो भी जरा मोहित से पूछ लेते हैं। मोहित, गुरुग्राम में अभी कितने राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, गुरुग्राम में अभी जो पहले राउंड की काउंटिंग है पटौदी खंड की वो की जा रही थी और वो पूरी हुई है। उसमें कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद कर दी गई हैं। गुरुग्राम पुलिस जो खुद जो गुरुग्राम पुलिस के एसीपी हैं वो मौके पर बैठे हैं और ऐसे में बता दूं कि हर वार्ड के ऊपर इसी तरीके से पुलिस की तैनाती जो है वो कर दी गई है। और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो गुरुग्राम का सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज है उसके मतगणना केंद्र पर जो है लोग लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो गुरुग्राम का वार्ड नंबर 9 है वो पटौदी खंड के अंदर पड़ता है और मेंटेन की जा रही है। कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, क्या इंतजाम है सुरक्षा के? जी बिल्कुल मैं बात करना चाहूँगा। सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं सर कर दी गई हैं, थोड़ा बताइए। सुरक्षा अच्छी तरह लगी हुई है, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो क्या कुछ कार्रवाई किस तरीके की? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कोई ऐसा है ही, कुछ होगा नहीं ऐसा। कुछ होगा नहीं ऐसा? नहीं। तो सुरक्षा व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जो है गुरुग्राम पुलिस द्वारा कर दी गई हैं। हालांकि जो गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव है उनसे भी हमने बातचीत की है और उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि चप्पे चप्पे पर नज़र जो है सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि इसके आसपास का जो इलाका है, आसपास का जो 500 मीटर का जो रेडियस है, हर जगह पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है और ऐसे में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो उस पर भी लगातार जो है नजर जिला प्रशासन की बनी हुई है। के समर्थक भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत करिए। क्या उनका दावा है, दावे के पीछे की वजह क्या है, क्या विजन लेकर वो जनता के बीच पहुंचे जिस पर भरोसा कर रहे हैं कि उनको जनता ने वोट दिया होगा? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। और सर क्या लगता है कि पटौदी जिस तरीके से चेयरमैन की जो सीट जो रही है इस बार रिजर्व आई है, तो पटौदी वार्ड नंबर 9 के बारे में कुछ बताएं कि कौन जीत सकता है, क्या कुछ रह सकता है? देखिए, वार्ड नंबर 9 की बात करें तो वहाँ चुनाव तो जिला परिषद का ही है, 9 नंबर वार्ड में भी, लेकिन वो जिला परिषद का चुनाव ना होकर जिला प्रमुख का चुनाव हो गया है। उसका कारण है कि महिला रिजर्व इस बार गुड़गांव जिले की चेयरमैन ही है और चूँकि महिला रिजर्व के लिए एक ही वार्ड आरक्षित है, 9 नंबर वार्ड, तो वहाँ से जो जिला परिषद का चुनाव जीत रहा है वो सीधा
जिला प्रमुख बन रहा है। वहाँ बहुत कड़ा मुकाबला हमारा निर्दलीय प्रत्याशी और ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मोहित बने रहिए हमारे साथ। हिसार से बड़ी खबर आ रही, जहां जिला परिषद वार्ड 10 से आशीष गोदारा जीत गए हैं। हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर है, जिला परिषद वार्ड 10 का रिजल्ट आया है। आशीष गोदारा यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। हिसार में जिला परिषद वार्ड संख्या 10 का रिजल्ट घोषित हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हिसार से, जहां जिला परिषद वार्ड 10 से आशीष गोदारा जीते हैं। जनता ने आशीष पर भरोसा किया है। जिला परिषद वार्ड संख्या 10 का रिजल्ट आ गया है। धीरे धीरे काउंटिंग लगातार अब सामने आ रही है, रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। हिसार में जिला परिषद वार्ड का रिजल्ट आया है। वार्ड संख्या 10 से आशीष गोदारा ने बाजी मारी है, वो विजयी हुए हैं। पलवल से नितिन सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग पूरी हो गई है, किस तरह का रुझान है? देखिए, अगर मैं पलवल की बात करूं तो पलवल में अभी जो हमें सूत्रों से पता लगा है, वार्ड नंबर 3 पे प्रत्याशी हैं, उनकी जीत हुई है। अभी ये पता नहीं लग पाया है कि कितनी वोटों से जीत हुई है, परंतु वार्ड नंबर 3 की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। और जैसे जैसे आगे क्योंकि अलग अलग ब्लॉकों की यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है, पलवल ब्लॉक की अलग काउंटिंग हो रही है, बडौली ब्लॉक की अलग है और पृथला ब्लॉक की अलग काउंटिंग चल रही है। तो तीनों काउंटिंग सेंटर अलग अलग यहाँ पर बनाए गए हैं और जो बाकी 3 ब्लॉक हैं, हथीन और होडल के ब्लॉक हैं, उनकी काउंटिंग उन्हीं के सेंटर पे की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर लगातार जो काउंटिंग है वो अभी ऑन प्रोसेस है। अगर मैं अभी बात करूँ तो यहाँ पे अभी जो हमें अनाउंसमेंट के जरिए पता लगा है, वार्ड नंबर 18 की यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। तो जिस तरह से काउंटिंग पूरी होगी तो उनके नतीजे भी यहाँ घोषित किए जाएंगे। नितिन, कौन से काउंटिंग स्थल पर आप मौजूद हैं, जरा एक बार तस्वीरें भी दिखाइए, समझाइए। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, देखिए मैं पलवल के इस समय भीमराव अंबेडकर कॉलेज में हूं, जहां पर 3 ब्लॉकों की काउंटिंग यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, यहाँ पर पलवल ब्लॉक की, बडौली ब्लॉक की और पृथला ब्लॉक की काउंटिंग इसी सेंटर पर चल रही है। और यहाँ पर तमाम जो काउंटिंग एजेंट है जो वो सभी ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी बारी बारी से उनकी वहाँ ईवीएम मशीन जाती है और उसके बाद प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही काउंटिंग पूरी होती है तो उनके रिजल्ट वहाँ पर बाद में घोषित किए जाते हैं, परंतु जो समर्थक उनके वहाँ ऊपर है या जो उनके पोलिंग एजेंट जो हैं, तो उनको लेकर भी पूरी तरह से जो लोग हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, उनको पूर्ण तरीके से पुलिस निकालने का काम कर रही है, क्योंकि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो, किसी भी तरह की कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको लेकर पुलिस ने पूरी तरह से अगर मैं बात करूं क्षेत्र में तो 6000 पुलिसकर्मी इसी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और पूरी तरह से जगह जगह पुलिस के कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो पोलिंग जहाँ काउंटिंग चल रही है तो उसको लेकर पूरी। ठीक है नितिन, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है अंबाला से, जहां वार्ड संख्या 9 से एचजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के सुखचैन सुखी सबसे आगे चल रहे हैं। काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रिजल्ट भी अब सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से हरियाणा जनचेतना पार्टी के सुखचैन सुखी सबसे आगे चल रहे हैं। अंबाला से ये बड़ी खबर वार्ड संख्या 9 से जुड़ी हुई खबर है, जहां एचजेपी के उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार काउंटिंग चल रही है। वार्ड नंबर 9 से अभी फिलहाल रुझान ये आ रहे हैं कि एचजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के सुखचैन सुखी अभी सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि जो फाइनल नतीजा होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें हरियाणा जनचेतना पार्टी के सुखचैन सुखी अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 9 से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंटिंग लगातार चल रही है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं सिरसा से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, सिरसा में भी लगातार क्योंकि काउंटिंग चल रही है, अभी किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर मेंटेन की जा रही हैं? लोग कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से? बिल्कुल, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने यहाँ काउंटिंग को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से पुख्ता की हैं। और बात की जाए तो सुरक्षा का जिम्मा सिरसा पुलिस के पास ही है। तो तमाम जो प्रक्रिया है वो लगभग कल ही प्रशासन ने तमाम प्रक्रिया जो पूरी कर ली थी। हालांकि आज सुबह से ही 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई थी और उम्मीद जताई जा रही है कि 12 या 1 बजे तक ये काउंटिंग जो प्रक्रिया है जिला परिषद की वो संपन्न हो जाएगी। जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां सुरक्षा के इंतजाम आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के जो तमाम मुलाजिम हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पूरी तरह से यहाँ जुटे हुए हैं। हालांकि सुबह से ही 6 बजे से ही ये पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद
दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर महिला पुलिस की भी यहाँ तैनाती की गई है, क्योंकि काफी संख्या में जो महिला कैंडिडेट हैं या दूसरे उनके साथ जो समर्थित लोग आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ महिला पुलिस की यहाँ तैनाती की गई है। तो साफ तौर पर सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर का नजारा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है और खुद सिरसा की डीएसपी साधुराम खुद ही सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं। हालांकि उनके साथ सिटी एसएचओ धर्मवीर सिंह है और जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए, किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ एंट्री नहीं की दी जा रही है। और खुद डीएसपी साधुराम हमारे साथ इनसे पूछ रहे हैं, सर क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं, आज काउंटिंग चल रही है? सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, आउटर में भी पुलिस खड़ी है और बैरिकेडिंग लगाई हुई है। एजेंटों के लिए अलग रास्ता है और काउंटिंग स्टाफ के लिए अलग रास्ता है। दोपहर तक उम्मीद है कि काउंटिंग पूरी संपन्न हो जाएगी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि लोग जश्न भी मनाएंगे। तो जश्न में कोई अगर खलल ना पड़े, कोई उत्पाद ना मचाए, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, तो उसके रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए हमारी एक कंपनी अलग से एक डीएसपी के नेतृत्व में हमने स्टैंड टू रख रखी है। उत्पाद मचाने किसी को कोई अलाउड नहीं है। तो साफ तौर पर सिरसा के डीएसपी साधुराम का कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जब कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार जीतने के बाद कुछ जश्न मनाएगा। ठीक है, विजय बने रहे हमारे साथ। नूह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नूह में भी क्योंकि लगातार काउंटिंग चल रही है, बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, इलेक्शन से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग हो रही है। जिला परिषद पर उमर मोहम्मद की जीत हो गई है। नूह में वार्ड नंबर 15 से उमर मोहम्मद ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर इस वक्त नूह से, जहां जिला परिषद पर उमर मोहम्मद की जीत हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पलवल से नितिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, क्योंकि आपने दिखाई तस्वीरें, इंतजाम तो कड़े यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के बीच कितनी कड़ी टक्कर आपको नजर आ रही है, कैसा माहौल है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं पलवल की, तो पलवल में अभी जो माहौल है बिल्कुल गर्म है, क्योंकि जो यहाँ से अभी तो अंदर से जो काउंटिंग जो कर रहे थे एजेंट वो निकले हैं और उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 3 से धर्मेंद्र देवतिया की जीत हुई है, क्योंकि उनके कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ही पास में खड़े हुए हैं और क्या कहते हैं जीत को, क्योंकि जो उनके कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं। आप ऊपर हैं वार्ड 3 से धर्मेंद्र देवतिया, क्या हो गया उसको लेकर? 500 वोटों के चुनाव किस तरह का समीकरण देखने को मिला? नहीं, उसमें तो धर्मेंद्र का पहले से ही समीकरण अच्छा था जी। तो यानी कि इस जीत का श्रेय कैसे देंगे, क्या लगता है आपको कि कितनी खुशी है? क्या उम्मीदें अब आम जनता की भी आपसे रहेंगी कामों को लेकर? चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन की होड़ में है, चेयरमैन की दौड़ में। चेयरमैन भाईचारा जो है एरिया में बहुत ज्यादा होल्ड है, सभी लोगों में प्यार है उनका, अच्छा होल्ड है। देखिए उनके जो समर्थक हैं उनमें काफी खुशी है, लगभग 5 करोड़ और अगर के बारे में जो थोड़ा हमें नितिन, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। गुरुग्राम से हमारे साथ मोहित भी लगातार जुड़े हैं। मोहित, अभी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा। ठीक है मोहित, लौटेंगे आपके पास। झज्जर से बड़ी खबर आ गई है, जहां जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से रिजल्ट आया है, जहां वार्ड 4 से गीता देवी आगे चल रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वार्ड 5 से जेजेपी के हल्का अध्यक्ष संजय दलाल आगे चल रहे हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। झज्जर जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से राजेंद्र आगे चल रहे हैं। जो रुझान अभी तक आए हैं वो आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से जेजेपी के हल्का अध्यक्ष भी आगे चल रहे हैं। अलग अलग वार्ड की जो अभी स्थिति बनी हुई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झज्जर जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से राजेंद्र अभी बाजी मार रहे हैं, अभी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं वार्ड नंबर 4 से गीता देवी आगे चल रही हैं। वार्ड 5 की बात करें तो जेजेपी के हल्का अध्यक्ष संजय दलाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। झज्जर से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां काउंटिंग लगातार हो रही है और रुझान अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। वार्ड 5 से संजय दलाल आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से लगातार मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है वार्ड नंबर 6 से सामने आ रही है, इसमें निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून जो हैं उनको उनकी जीत होगी बताई जा रही है। मगर ऐसे में अभी जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी होनी बाकी है। मगर लगातार जो है निगाहें जो लोग हैं
उनकी टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी है वो पुष्टि करेगा कि कौन जीता कौन हारा। हालांकि ऐसी बातें लगातार सामने आती रहती हैं, मगर फिलहाल जो जानकारी वार्ड नंबर 6 से सामने आ रही है उसके अंदर नवीन जून जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो जो जीते बताए जा रहे हैं। जो भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण रहे हैं उनको हारा हुआ बताया जा रहा है, जो कि तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाकी बचे हुए जो 9 वार्ड हैं उनका भी रिजल्ट आना भी बाकी है। जी एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल यहाँ पर चल रही है, कि आप कह रहे हैं कि रुझान अब धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो लोग हैं, जो कि प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और लगातार जो पटौदी का वार्ड नंबर 9 है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो उम्मीदें जो हैं, लोगों की निगाहें जो टिकी हुई हैं। और वार्ड नंबर 9, ठीक है मोहित, लौटेंगे आपके पास। नूह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। नूह से ये बड़ी खबर, जहां जाकिर 68 वोटों से आगे चल रहे हैं। नूह से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वार्ड नंबर 19 से इस वक्त लगातार आगे चल रहे हैं कैंडिडेट जाकिर, 68 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। नूह से इस वक्त की बड़ी खबर है, काउंटिंग लगातार हो रही है। अपडेट यह है कि वार्ड नंबर 19 से जाकिर आगे चल रहे हैं, कुल 68 वोटों से वो अभी तक आगे चल रहे हैं। ठीक है मोहित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जो वार्ड नंबर 6 है पटौदी का, उससे निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून जो हैं वो जीत गए हैं, जानकारी सामने आ रही है। और बता दूं कि आधिकारिक पुष्टि हालांकि होना बाकी है, मगर जो गुरुग्राम के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं गुरुग्राम पुलिस के, वो भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट अब आता जा रहा है वैसे वैसे जो चुनौती हैं वो भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के लिए बढ़ जाती हैं। और जो तैनाती है वो तो गुरुग्राम पुलिस की पहले रात से ही यहाँ पर कर दी गई थी, जब से ईवीएम को रखाया गया था। ठीक है मोहित, बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। फरीदाबाद में वार्ड नंबर 3 से जेजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 3 से बड़ी खबर, जहां जिला परिषद के वार्ड 3 से अब्बास खान चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्बास खान को 4769 वोट मिले हैं, यानी 4769 वोट से वो जीते हैं। वार्ड नंबर 3 फरीदाबाद से जेजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 से अब्बास खान चुनाव जीते हैं। ये ताजा अपडेट है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में वार्ड नंबर 6 से नवीन जून जीते हैं। वार्ड नंबर 6 का रिजल्ट आ चुका है, जहां नवीन जीत गए हैं और जनता ने नवीन पर भरोसा किया है। मोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, आप क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो समर्थक हैं इन कैंडिडेट्स के, उनसे जरा बातचीत करिए। बिल्कुल बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट जो जीते हैं कहीं ना कहीं समर्थकों के साथ दूसरी तरफ हैं, क्योंकि जो आधिकारिक पुष्टि होनी है ऐसे में जो जीते हैं उन कैंडिडेट के लिए एक अलग रूम तैयार किया गया है। वो सब लोग वहाँ पर हैं, अभी उन तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रिजल्ट आते जा रहे हैं, तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की तैनाती जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में हर रिजल्ट के बाद जो है जो कैंडिडेट जीतता जा रहा है वो अपने समर्थकों के साथ खुशी की लहर में दिखाई दे रहा है, खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो है वार्ड बनाए गए हैं, एक सोना, फगनगर, पटौदी का वार्ड बनाया गया है। ऐसे में इस वक्त मैं पटौदी के वार्ड के बाहर हूँ और यहाँ से जो रास्ता आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पीछे फगनगर का वार्ड बनाया गया है और यहाँ से दाईं ओर जो है सोना का वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर जो लगातार जो है काउंटिंग चल रही है। हालांकि अभी तक जो है पटौदी के वार्ड नंबर 6 का जो रिजल्ट है वो सामने आया है, जिसके अंदर नवीन जून जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, भाजपा प्रत्याशी को हरा करके जीते हैं। मोहित, विजय और नितिन, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी काउंटिंग को लेकर महा कवरेज लगातार हमारी जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज।